नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में लौटे राष्ट्रवाद के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर राष्ट्रवाद की एंट्री हुई है, मगर खास बात यह कि इस बार यह मुद्दा बीजेपी की तरफ से नहीं छेड़ा गया है, बल्कि इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए इस बार मुद्दा सीएम भूपेश बघेल ने उठाया है। सीएम ने संघ को निशाने पर लेते हुए कहा, जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे और जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की, वो लोग कांग्रेसियों को राष्ट्रवाद ना सिखाएं। सीएम का बयान आया तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 19 नवंबर यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी और दुर्गा का अवतार कहलाने वाली इंदिरा गांधी सिर्फ कांग्रेस की ही बड़ी नेता नहीं थी, बल्कि वो देश और दुनिया में भी दमदार नेता के तौर पर पहचान रखती थी। 103 साल पहले 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। अपनी पार्टी के नेता और देश की पूर्व पीएम को याद करते हुए कांग्रेस ने देश भर में कई बड़े कार्यक्रम किए। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस दौरान सीएम बघेल ने इंदिरा गांधी को याद तो किया ही, साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। सीएम ने साफ कहा, वो जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, वो कांग्रेसियों को राष्ट्रवाद का सबक ना सिखाएं। आज छत्तीसगढ़ में ये लोग तो केवल कभी देशभक्ति का नाम लेते हैं। अब देशभक्ति इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो। ऐसा उदाहरण विपक्ष में किसी में है तो बताएं। ये लोग तो माफी मांगने वाले हैं। अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद से आज नसीहत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज एनडीए की सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे तब, चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब, सारी कंपनियां जो बनी हैं, ये नवरत्न बने हैं, वो हमारे शासनकाल में बने हैं, जिसे बेच बेच के अपने पूंजीपति साथियों को उपकृत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की जयंती पर सीएम ने सीधा निशाना साधा तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया, और जवाब में कांग्रेस के संस्थापक और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहाने सवाल पूछ लिया गया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और भाजपा गद्दार है, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करती रही है शुरू से। ये क्या है, हमसे हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले ये देखा जाए उस पार्टी का गठन किसने किया है, किसके द्वारा कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया है और किसने मुखबिरी का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकल है, हिंदुस्तानी है। अब सवाल ये है कि सीएम बघेल को पूर्व पीएम की जयंती पर राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल ये भी है, कहीं ये मुद्दा छेड़ने के पीछे की वजह रायपुर खुदकुशी कांड और धान खरीदी में हो रही देरी से ध्यान हटाना तो नहीं। जी मीडिया के लिए रायपुर से रजनी ठाकुर की रिपोर्ट। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर, यानी लोकल बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सियासत वोकल हो सकती है, लेकिन सियासत वोकल आजकल किसी दूसरे मुद्दे पर है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केदारनाथ गुप्ता जी, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी और ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुप्ता जी, शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल शुक्ला जी आपसे। शुक्ला जी, आजकल वोकल फॉर लोकल बड़ा ट्रेंड में है, तो वोकल होइए लेकिन लोकल मुद्दों पर होइए सर। जो असल मुद्दे हैं, धान की खरीदी जल्द करवाइए, अभनपुर में जो एक ही परिवार की खुदकुशी हुई है या हत्या जो भी हुई है, उसमें जांच रिपोर्ट में जो सामने आएगा उसमें जल्द से जल्द परिवार को इंसाफ दिलवाइए, कुछ मदद का कुछ कराइए। कहां राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े हैं सर आप? देखिए आसिफ जी, आज भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती था और उनकी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल खड़ा किया
इस देश में वो सवाल आज से नहीं, आज़ादी के समय से खड़े होते रहा है और लगातार खड़े होते रहा। भारत के इतिहास में अपने आप को, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, देश की आज़ादी की लड़ाई। और जो लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं, राष्ट्रवादी होने का दंभ भरते हैं और राष्ट्रवादी होने के नाम पे जो राष्ट्र को विघटन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को इस राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या भूमिका थी, इस देश के इतिहासकार आज तक नहीं खोज पाए, इस देश के पढ़े लिखे लोग नहीं खोज पाए, इस देश के पत्रकार नहीं खोज पाए और इस देश का आज का युवा और नौजवान भी नहीं खोज पा रहा है। बड़ी गजब बात है, इत्तेफाक की बात है। बीजेपी कई बार कह चुकी है कि देश का इतिहास दोबारा लिखने की जरूरत है। मैं वही जानना चाहता हूं कि आखिर आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था, देश की आजादी 1947 में हुई थी। इन 22 सालों में देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस के एकाध नेता का योगदान तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग बता दें, या आरएसएस का एकाध आंदोलन तो बता दें जो कि आरएसएस ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए छेड़ा था। देश के इतिहास को लिखने की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में जब आपके पूर्वज, होता यह है कि जब आपका इतिहास दरिद्र होता है तब आप दूसरे के इतिहास को झांकते हैं। जब आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों में खोट होता है तब कहीं न कहीं आप दूसरे के कामों में धीरे शुक्ला जी उसी लाइन पर आ गए जो सीएम ने आज बात कही थी। शुक्ला जी, छोटा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जाऊं गुप्ता जी के पास। शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल ये, ऐसा क्यों लगता है या ऐसा क्यों दिख रहा है कि जब भी सरकारें मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करेंगी तो राष्ट्रवाद सबसे बड़ी ढाल है, केंद्र में वो ढाल रख देंगे, राज्य में आपसे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आप राष्ट्रवाद की ढाल रख देंगे? देखिए आसिफ जी, राष्ट्रवाद की ढाल और राष्ट्रवाद की आड़ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी छुपते रही है। और अब जब लोगों ने सवाल खड़ा करना चालू किया कि भाई यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र के प्रति आपका योगदान क्या था? जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब यहाँ तक कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी, अगस्त 1947 में देश की स्वतंत्रता मिलने वाली थी, मार्च 1947 में गुरु गोवलकर ने आरएसएस के जो वार्षिक उत्सव था उसमें कहा था कि कुछ लोग ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। ऐसे जो मूर्ख लोगों को समझाना चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत में ही भारत का आर्थिक उत्थान होगा, भारत की सांस्कृतिक उत्थान होगा। देश के आजादी के 5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय क्या होता, उस समय आरएसएस, शुक्ला जी, मैंने आपका जो सियासी प्रतिक्रिया थी वो ले ली सर, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। शुक्ला जी, अब इसमें देखिए, अब 1925 से इतिहास की कॉपियां पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा सर ये क्लास इतिहास वाली। मैं लौट रहा हूं उस पर शुक्ला जी आपके पास। इतिहास ये भी कहता है कि सबको बराबरी का मौका मिले, तो गुप्ता जी के पास, आपके पास जा रहा हूं मैं। गुप्ता जी, मेरा आपसे एक सवाल, सर ये ठीक है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा तो अयोध्या में राम मंदिर की शिलान्यास का मुद्दा उठाया जाएगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कहीं भी विधानसभा चुनाव होगा तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जाएगा। मैं सवाल वही पूछ रहा हूं जो मैंने शुक्ला जी से पूछा, इस बार दूसरे संदर्भ में, कि आपसे जब केंद्र सरकार के तौर पर काम पूछे जाएंगे तो आप भी कह देंगे सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हम हैं, आई कार्ड दिखा देंगे आप, राष्ट्रवादी हम हैं। ये ठीक है, राष्ट्रवाद सब में है, आप में भी उतना ही, मुझ में भी उतना ही, कोई कमी नहीं है, मुद्दों पर बात नहीं है, राष्ट्रवाद हम राष्ट्रवादी हैं, ये एक सबसे बड़ी ढाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे हर बार मुझे समय देते हैं, अभी भी देंगे। जितने प्रश्न आरएसएस के ऊपर और आजादी की लड़ाई के ऊपर मेरे साथी ने उठाया, सुशील आनंद जी ने, और साथ में माननीय मुखिया जी ने जो अटल जी को कहा, जो स्वर्गीय हैं, मैं आज इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं और भारतीय लोग जो चला गया उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अटल जी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कैसे थे, ये बात किस प्रकार की राजनीतिक दृष्टिकोण से कही गई है, इसी से समझ में आ जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी 1915 में वंदे मातरम आंदोलन चलाए थे, जो नागपुर के सारे स्कूलों में चला था और स्कूलों को संगठित किया था कि कोई भी अधिकारी आए तो वंदे मातरम से उसका स्वागत किया जाए। इसके लिए अंग्रेजों ने सारे स्कूल बंद कर दिए थे और सबको स्कूलों से निकाल दिया था। अच्छा गुप्ता जी, इत्तेफाक की बात यह कि उस वक्त हेडगेवार कांग्रेस नेता थे। अच्छी बात है ना, क्यों अलग हुए? क्यों अलग हुए? मैं कह रहा हूं क्यों अलग हुए? विचारधारा तो अलग थी ना, और आज भी अलग है।
ये तो अच्छा प्रश्न आसिफ जी आपने पूछ लिया। और मैं कहूंगा जो मेरे पीछे तस्वीर है जिनके सर में बाल में जो वरिष्ठ दिख रहे हैं उनको देखो आप, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। वो भी कांग्रेस की पहली सरकार में उद्योग मंत्री थे। और मेरे जो बाईं तरफ तस्वीर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, वो महामंत्री थे पहले संघ जनसंघ के और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और मैं कहूंगा कि इस कांग्रेस के कार्यकाल में आजादी के बाद इन दो की हत्या कर दी गई और आज तक किसी भी प्रकार की जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? इन्होंने क्या गुनाह किया था? क्यों मार दिया इन्हें? ये अगर कश्मीर गए थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 परमिट कानून तोड़ना है, तो क्यों मार दिया इन्हें जेल में? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम कहते हैं आजाद हिंदुस्तान के पहले बलिदानी हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में उद्योग मंत्री थे पहली सरकार में नेहरू जी की। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था, हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों की हम रक्षा कर रहे थे, आज तक कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। परंतु अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था, लियाकत अली समझौते का पालन नेहरू जी ने नहीं किया, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी इस्तीफा दे दिए कांग्रेस से। मैं तो कह रहा हूं ना कांग्रेस के थे, क्यों अलग हो गए? आज हमने वो कश्मीर को गुप्ता जी मैं आता हूं इस पर आपके पास। मैं एक सेकंड मुझे गुप्ता जी, आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या हुई और जो नारा था कि वो कश्मीर हमारा है, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, आज हम उसको भारत में विलय करा लिया, 370 और 35 से हटा लिए। हम जनसंघ की बात करें, 1915 से हेडगेवार जी ने आंदोलन शुरू किया। हाँ, धीरे धीरे सर वो देखिए जवाब में राष्ट्रवाद फिर आ गया। मैं आपसे गुप्ता जी छोटी सी एक अपील करता हूं। तो देना है साहब। गुप्ता जी आप सर देखिए मेरी तौहीन ना करें, मैं विदेशी नहीं हूं, मैं यही कहूं। आपने कहा मेरे दाएं हाथ पर जिनके कम बाल हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाएं हाथ पर दीनदयाल उपाध्याय। सर मैं जानता हूं आप ऐसा ना उनका इंट्रोड्यूस कराएं कि जिनके कम बाल हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको दोनों को पहचानता हूं मैं। क्षमा मांगता हूं आपसे, क्षमा मांगता हूं। ठीक, दर्शकों को आप कम समय देते हैं तो कहीं तो नहीं, आप भी उतने ही क्लियर दिख रहे हैं हमको, और आपके पीछे जो दो महापुरुष हैं वो भी उतने क्लियर दिख रहे हैं। गुप्ता जी उसमें किसी तरह की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। मैं लौट रहा हूं गुप्ता जी आपके पास, कहीं ये फोटो पहचानने की प्रतियोगिता बनकर ना रह जाए डिबेट, मैं उसमें लौटता हूं आपके पास। देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं, और देवेश मेरा आपसे एक सीधा सवाल, राष्ट्रवाद ठीक है, एक भावना है मन में, हर किसी के होती है, लेकिन देश में मूल मुद्दों से अगर चर्चा अलग हटेगी तब, जबकि हम जान रहे हैं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, विपक्ष के नाते भी जनता भी पूछ रही है। एक, जितनी जल्दी धान खरीदी हो उतना बेहतर, अब तो टारगेट भी बढ़ा दिया है। और दूसरा, रायपुर में एक ही परिवार की जो मृत्यु हुई, 5 लोग जो उनका निधन हुआ, उस मामले में बीजेपी उसको मामले को बड़ा कर रही है। आज हमने देखा न्यायिक जांच की भी मांग उसमें की है। ऐसा लगता है कि इस बार केंद्र सरकार का पैंतरा राज्य सरकार ने आजमाया है। इन दो मुद्दों से फौरी तौर पर जनता का सीधा ध्यान हटे, विपक्ष का ध्यान हटे, आप छोड़िए राष्ट्रवाद का मुद्दा। देखिए आसिफ, कोई भी राजनीतिक दल जब कभी संदर्भ निकलता है तो पुरानी बातों को कुरेदने से बाज नहीं आता है। आज से ठीक 1.5 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूं कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्यों न स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाए, इस बात की चर्चा चल रही थी, जबकि वो औचित्यहीन चर्चा थी। उसी तरह से आज जब इंदिरा गांधी को याद करने का अवसर था, तब संघ का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है, इस बात को मुख्यमंत्री ने छेड़ दिया। तो कुल मिलाकर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जब जब समय मिलता है अपने आप को ज्यादा राष्ट्रवादी बताने के लिए कि आपसे हम ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, आपसे हम बेहतर राष्ट्र को जानते हैं, इस बात की स्पर्धा चल पड़ी है। और इसमें कोई एक सियासी दल आगे रहता ऐसा नहीं है, दोनों सियासी दल अपने अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। दरअसल जैसे ही आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो देश के और प्रदेश के लोगों की बाछें खिल उठती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन तमाम बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जब यही चीज चुनाव के दौरान आती हैं तो असल मुद्दे जो जल, जंगल, जमीन, सड़क, पानी, बिजली और जो मूलभूत सुविधाओं समेत रोजगार के मुद्दे हैं, उनके स्थान पर जो खून उबला देने वाली राजनीति होती है, जो खून खौलाने वाली राजनीति होती है, जिसमें अस्मिता का सवाल होता है, जिसमें राष्ट्रीयता का सवाल होता है, इन तमाम मुद्दों को सामने लाया जाता है। और वही आज हुआ। इंदिरा गांधी को याद करते करते मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि आरएसएस का भारत की आजादी में योगदान नहीं है और तमाम तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। तो जाहिर तौर पर कि एक तरफ बीजेपी जो है प्रदेश में आज अन्य दूसरे मुद्दों को लेकर के उतरी थी, हालांकि काफी समय बाद बीजेपी को आज केंद्रीय बीजेपी का जाना हुआ, लेकिन जो प्रदेश के मुद्दे हैं बीजेपी चाहती है उन पर बहस हो, दिल्ली में कांग्रेस चाहती है कि जो देश के मुद्दे हैं उन पर बहस हो, और बहस आ जाती है राष्ट्रवाद पर। ठीक, शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं।
शुक्ला जी, जब धर्मलाल कौशिक साहब से इस पर रिएक्शन लिया गया, प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कौन मुखबिरी करता था, और उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट में वन लाइनर देकर वो चले गए फ्रेम से। उन्होंने कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोकल हैं, यहीं के हैं, विदेशी नहीं है। उससे जनता समझ गई कि वो कहना क्या चाहते थे, उनका इशारा किस तरफ था। क्या आपको इसका ही नुकसान चुनावों में देखने को मिल रहा है पूरे देश में, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी का मूल देश क्या है वो भी ये सब जानते हैं, और बीजेपी बार बार उसका जिक्र करती है? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज़ादी की लड़ाई के दौरान किए गए अपने, मैं कुकर्म शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की चीजें करती है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश में गुप्ता जी, इस पर मैं जरूर आऊंगा आपके पास। एक मिनट सुनिए गुप्ता जी, सुन लीजिए, मैं आता हूं, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दूसरे देशों से बैठकर लाई जाती हैं, ये भारत देश की संस्कृति है, ये तो इस प्रकार की चीजें। नहीं, ठीक, गुप्ता जी आपकी आपत्ति जायज है। मैं शुक्ला जी से अपील करता हूँ, शुक्ला जी थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए सर। हाँ, गुप्ता जी आ रहा हूँ, मैंने आपकी बात रखी। 27 अप्रैल 1947 को बटेश्वर में, जो बटेश्वर की गंगलाट चौकी में जो बिल्डिंग, गुप्ता जी आगे सुनिए ना, वो कुछ कह रहे हैं। इस बार मैंने गुप्ता जी कहा, सुनिए जरा, शुक्ला जी बोलिए। शपथ पत्र दिया था और सीधे उनके कारण उन्होंने कहा था उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए महुआ और कफुआ नाम के 2 क्रांतिकारी दोषी थे, उसके कारण उनको सजा मिली। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस समय भी मुंबई के होम डिपार्टमेंट ने अंग्रेजी शासन के आरएसएस की तारीफ किया था कि आरएसएस ने अंग्रेजी हुकूमत की मदद की। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे। जब देश में नहीं, शुक्ला जी देखिए, जब बीजेपी कहे एयर स्ट्राइक की बात, जब बीजेपी कहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात, तो आप कहते हैं बीजेपी मूल मुद्दे से भटका रही है। अगर आज इंदिरा गांधी को याद करने का दिन था, तो आप इंदिरा गांधी के कार्यों को बताते, आपको उनके कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को बताते ना सर आप। गुप्ता जी आ रहा हूं, 1 मिनट। इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को बता रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जो इन्होंने सवाल खड़ा किया था उसका भी जवाब देना, और हम अपने कैडर के बीच में बता रहे थे। और इतिहास की सही जानकारी यदि हमारे मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, मैं नहीं समझता हूं किसी प्रकार से अनुचित था। मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को बताया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, शुक्ला जी, जब कैडर को इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो सिर्फ कैडर का ज्ञानवर्धन नहीं किया जाता है। शुक्ला जी, जहां भी उनका योगदान आता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ, शुक्ला जी, जनता इतनी भी बोली नहीं है। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। जब आप कार्यकर्ताओं की इस तरह की बात कहते हैं तो आप जनता तक संदेश पहुंचाते हैं, आप बताते हैं कि पार्टी किस दिशा में जा रही है, आप अपने ही कैडर को एक लाइन देते हैं कि आगे किस तरह की बात रखनी है। मैं लौट रहा हूं उस पर। गुप्ता जी अब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए सर, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, सीधी बात मैं पहले ये कहूंगा कि ये बार-बार, शुक्ला जी 1 मिनट, अब आप सुन लीजिए। शुक्ला जी प्लीज, शुक्ला जी अब आप सुनिए, गुप्ता जी बोल रहे हैं, बोलिए गुप्ता जी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में मध्य प्रदेश के कमिश्नर ने की थी, जो अंग्रेज था, और इस पर इन्होंने राजनीति शुरू की। महात्मा गांधी ने कहा था देश आजाद हो गया, देश के 2 टुकड़े भी हो गए, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और नई पार्टी का गठन करना चाहिए जो राष्ट्रहित की बात करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में सारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्षों ने चयनित किया था। फिर नेहरू जी अचानक, कौन सी लेडी थी जिसका आज भी सोशल मीडिया में फोटो आते हैं नेहरू जी के साथ, उनके साथ क्या संबंध है? इस प्रकार का, शुक्ला जी 1 मिनट, शुक्ला जी 1 मिनट सर। देश की बात तो वो करते थे, मैं वो बात कह रहा हूं जो आज भी व्हाट्सएप पे चलती है और किसके साथ सिगरेट पीते हुए चलती है। मैं कुकर्म शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता और उस पर चाहता हूं कि कांग्रेस के मेरे भाई प्रवक्ता उस पर खेद व्यक्त करें। मैंने नमन किया है इंदिरा जी को, मैंने कहा है नमन करता हूं, पर ये क्या है? आखिर नेहरू जी ने क्या किया बताएं? किसके साथ फोटो दिए और क्या कर रहे थे? आप ये बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, क्यों हटा दिया उनको? अब सर उसमें यह है, मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट अब आगे जाए, उसमें छींटाकशी करें, आप एक दूसरे के बड़े नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप करें। देखिए, कोई देवता नहीं होता, कमियां किसी न किसी में होती हैं, उन्हीं पर अगर हाईलाइट करेंगे तो अच्छी चीजें निकल कर कैसे आएंगी। ठीक है सर, हो गया आज का, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्ला जी, गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद सर। देवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कोशिश हमने की थी कि मूल मुद्दों की तरफ सियासत का फोकस रहे, प्राथमिकता में मूल मुद्दे रहें ताकि आम छत्तीसगढ़िया का भला हो। लेकिन आप समझते हैं कि जब मूल मुद्दों पर सियासत बात नहीं करना चाहती है तो अमूमन फिर सियासत बड़ी धीरे से ट्रैक सरका लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रेन कब इस ट्रैक पर आ गई है। और आप
अंदर से उद्वेलित होते रहेंगे, उत्साहित होते रहेंगे। आपको लगेगा हाँ देश की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। देखिए, जितनी सुरक्षा जरूरी है उतना ही गरीब के पेट में रोटी जाए वो भी जरूरी है, क्योंकि देश नागरिकों से बनता है, नागरिक देश से हैं, देश नागरिकों से है। देश ही रहेगा, नागरिक ही नहीं रहेंगे तो क्या किस काम का देश? और अगर देश ही नहीं है तो फिर नागरिक किस काम के? कहां रहेंगे नागरिक? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मूल मुद्दे जिन चीजों से जुड़े हुए हैं उन पर अगर चर्चा हो, प्राथमिकता हो तो शायद ज्यादा बेहतर रहे। वरना डिबेट को बहुत से टॉपिक हैं, आप कुछ भी कहीं से छेड़ दीजिए, फिर वहां से आरोप आएगा। आप कीचड़ फेंकिए, वहां से वो पत्थर फेंकेंगे। आप गोबर फेंकिए, वो वहां से रायता फेंकेंगे। बहुत कुछ चलता रहता है।